शुरुआती देरी शायद ही कभी गंभीर लगती है। बिल्डर कहता है कुछ महीनों की बात है, मामूली दिक्कतें, मौसम, मजदूरों की कमी, मंजूरी की औपचारिकताएं। ये स्पष्टीकरण तर्कसंगत और जाने पहचाने लगते हैं। जीवन चलता रहता है और खरीदार खुद को ढाल लेते हैं। वे लीज का नवीनीकरण करवाते हैं, वे अपनी योजनाओं को स्थगित कर देते हैं, वे खुद को समझाते हैं कि ये अस्थायी है। दूसरी देरी का अनुभव अलग होता है। ये धैर्य की परीक्षा लेती है। ईमेल बार बार आने लगते हैं, साइट विजिट तनावपूर्ण हो जाती हैं। परिवार न केवल पैसे का बल्कि समय का भी हिसाब लगाने लगते हैं। तीसरी देरी रिश्ते को पूरी तरह बदल देती है। विश्वास टूटने लगता है, सवाल तीखे हो जाते हैं। बिल्डर की चुप्पी जानबूझकर की गई लगती है। जब तक खरीदार रिफंड, ब्याज या मुआवजे के बारे में पूछना शुरू करते हैं, तब तक वे ग्राहक की तरह नहीं सोच रहे होते हैं, वे जीवित बचे लोगों की तरह सोच रहे होते हैं। देरी सिर्फ एक असुविधा नहीं है। रियल एस्टेट में देरी वह क्षण होता है जब शक्ति संतुलन बदल जाता है, और रेरा को ठीक इसी क्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया था, बशर्ते खरीदार इसका सही उपयोग करना समझे। रेरा के सबसे गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक ये है कि परियोजना में देरी होने पर यह वास्तव में क्या प्रावधान करता है। खरीदार अक्सर ये मान लेते हैं कि उन्हें या तो अनिश्चित काल तक इंतजार करना होगा या आक्रामक रूप से विरोध करना होगा। कानून इससे कहीं अधिक सूक्ष्म प्रावधान करता है। ये मानता है कि सभी खरीदार एक ही परिणाम नहीं चाहते। कुछ खरीदार परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ बने रहना चाहते हैं और कुछ इंतजार के लिए मुआवजा चाहते हैं। रेरा इन विकल्पों को स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें थोपता नहीं है। चुनाव खरीदार का होता है, बिल्डर का नहीं। यहीं पर स्पष्टता महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कब्जा रेरा के तहत आधिकारिक रूप से घोषित तिथि से आगे विलंबित होता है, तो खरीदार को आगे की कार्यवाही तय करने का अधिकार प्राप्त होता है। पहले ये अधिकार सार्थक रूप से मौजूद नहीं था। बिल्डर बातचीत कर सकते थे, समय टाल सकते थे या मना सकते थे। अब खरीदार अपनी बात रख सकता है, भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि कानूनी रूप से। रिफंड सबसे ठोस उपाय है, और यही वह उपाय है जिसे मांगने में खरीदार हिचकिचाते हैं। ये अंतिम निर्णय जैसा लगता है, ये टकराव जैसा लगता है। कई खरीदारों को डर रहता है कि रिफंड मांगने से बिल्डर नाराज हो जाएगा या मामला और जटिल हो जाएगा। वे ये नहीं समझते कि रेरा के तहत रिफंड कोई आरोप नहीं है, ये एक विकल्प है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि कभी-कभी सौदे को जारी रखने के लिए आवश्यक विश्वास खत्म हो जाता है। ब्याज अक्सर बीच का रास्ता होता है। जो खरीदार घर खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन देरी के खर्च को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वे इस रास्ते को चुनते हैं। ब्याज का मकसद इंतजार के वित्तीय बोझ की भरपाई करना होता है। बिना कब्जा मिले ईएमआई का भुगतान, कर्ज के साथ किराया देना और बिना वापसी के फंसा हुआ मूलधन। ये भावनात्मक रूप से कोई दंड नहीं है, ये एक आर्थिक सुधार है। मुआवजा केवल ब्याज तक सीमित नहीं होता, ये विशिष्ट हानियों, मानसिक पीड़ा, स्थानांतरण लागत, जीवन योजनाओं में आए बदलाव को भी संबोधित करता है। यहीं पर मामले तथ्यात्मक हो जाते हैं। रेरा अधिकारी परिस्थितियों, संचार और आचरण की बारीकी से जांच करते हैं। मुआवजा स्वतः नहीं मिलता, इसे उचित ठहराया जाना चाहिए। जो खरीदार अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हैं, ईमेल, नोटिस, भुगतान अनुसूची, उनकी स्थिति अधिक मजबूत होती है। मामला तब और जटिल हो जाता है जब बिल्डर अक्सर जानबूझकर इन अवधारणाओं को अस्पष्ट कर देते हैं। वे रेरा द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से कम ब्याज दर की पेशकश कर सकते हैं, इसे सद्भावना के रूप में प्रस्तुत करते हुए। वे नकदी प्रवाह की समस्याओं का हवाला देते हुए रिफंड में देरी कर सकते हैं। वे आंशिक राहत के बदले खरीदारों से अधिकारों को त्यागने वाले वचन पत्रों पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। ये हथकंडे सूक्ष्म होते हैं। वे खरीदारों की थकान पर निर्भर करते हैं, इस उम्मीद पर कि खरीदार शांति पाने के लिए कम में ही समझौता कर लेंगे। विलंब, धन वापसी, ब्याज और मुआवजे के बीच अंतर को समझना आपको इन समझौतों से बचाता है। विलंब एक वास्तविकता है, धन वापसी एक निकास है, ब्याज एक प्रतिधारण लागत है, मुआवजा नुकसान की स्वीकृति है। प्रत्येक का अपना अलग उद्देश्य है। इन्हें आपस में मिलाना आपकी स्थिति को कमजोर करता है। मैंने ऐसे खरीदारों को देखा है जिन्होंने परियोजना के फिर से शुरू होने की उम्मीद में बहुत देर तक इंतजार किया।
लेकिन बाद में पता चला कि धन समाप्त हो जाने के कारण रिफंड अब संभव नहीं था। मैंने ऐसे खरीदारों को भी देखा है जिन्होंने संपत्ति पर कब्जा मिलने की वास्तविकता का आकलन किए बिना ही समय से पहले रिफंड की मांग कर दी और अंततः सफल परियोजना से बाहर निकलने पर पछतावा किया। समय महत्वपूर्ण है, रणनीति महत्वपूर्ण है। रेरा अधीरता या निष्क्रियता को पुरस्कृत नहीं करता, ये स्पष्टता को पुरस्कृत करता है। अधिकारी इस बात के सबूत तलाशते हैं कि खरीदारों ने उचित समय दिया, जानकारी मांगी और वादे पूरे न होने पर कार्रवाई की, न कि केवल देरी की। बिल्डरों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे देरी का औचित्य सिद्ध करें, न कि केवल उसका स्पष्टीकरण दें। रेरा के सबसे शक्तिशाली बदलावों में से एक मनोवैज्ञानिक है। यह दृष्टिकोण को विनती करने से बदलकर चुनाव करने की ओर ले जाता है। खरीदार अब ये नहीं पूछते आप कब देंगे, बल्कि वे कहते हैं यही मेरा अभी का चुनाव है। यह बदलाव उन बिल्डरों को परेशान करता है जो समय सीमा को नियंत्रित करने के आदी हैं, लेकिन यह शक्ति तभी मौजूद होती है जब खरीदार इसे समझते हैं। बिना समझे खरीदार हालात सुधरने की उम्मीद में इंतजार करते रहते हैं, इस बात से अनजान कि कानून पहले से ही उन्हें विकल्प प्रदान करता है। आंशिक कब्जे का भी सवाल उठता है। बिना मंजूरी और सुविधाओं के अपूर्ण इकाइयों को सौंपने के प्रस्ताव। कई खरीदार मजबूरी में इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं, ये जाने बिना कि ऐसा करने से भविष्य में उनके दावे कमजोर हो सकते हैं। रेरा के तहत कब्जा केवल भौतिक पहुंच नहीं है, ये कानूनी, पूर्ण और नियमों के अनुरूप हस्तांतरण है। इससे कम कुछ भी जांच के योग्य है। अकेले देरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बिना किसी परिणाम के अंतहीन देरी ही असली समस्या है। रेरा ने परिणाम का प्रावधान किया। इसने खरीदारों को एक व्यवस्थित ढांचे के साथ अपनी बात रखने का अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अध्याय आपको मुकदमेबाजी की ओर जल्दबाजी करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, ये आपको अंधाधुंध प्रतीक्षा करना बंद करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह पहचानने के लिए कि धैर्य कब हानि में तब्दील हो जाता है, ये समझने के लिए कि उपचार धमकियों के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा उपायों के रूप में मौजूद हैं। जब खरीदारों को ये बात पता चलती है तो उनका डर बदल जाता है। ये संतुलित, जानकारीपूर्ण और निर्देशित हो जाता है। वे आशा और निराशा के बीच झूलना बंद कर देते हैं। वे योजना बनाना शुरू कर देते हैं। देरी आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। धन वापसी आपके संकल्प की परीक्षा ले सकती है। ब्याज आपके दस्तावेजीकरण की परीक्षा ले सकता है। मुआवजा आपकी लगन की परीक्षा ले सकता है। लेकिन यदि आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें तो इनमें से कोई भी चीज असंभव नहीं है। कानून आपसे चुपचाप सहने के लिए नहीं कहता, यह आपसे सोच समझकर चुनाव करने के लिए कहता है।